मैं चाचा बन गया। तो माँ ने अभी उंगली पे चोट लगा दी। बगले मैं चाचा बन गया, चाचा बन गया। इसकी टांग। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद बाबा। एक बार भैया और भाभी को बहुत बहुत बधाई। आपको माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाचा बन गए हैं, दादी बनी। वैसे मेरे चाचा तो आप थे ही, पर एक नन्हे बच्चे के चाचा आप बन गए। लेकिन एक न्यूज़ बताऊं आपको, मेरे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। चलिए जी, चलिए जी, चलिए। गांव का नजारा। भाभी एक गुड न्यूज है, मैं चाचा बन गया। अरे चाचा किसका बनते हैं? अच्छी बड़ी। भाभी ने बांग खा रहा क्या सुबह सुबह? एक्चुअली भाभी को भरोसा नहीं हुआ ना, तो चाचा हम क्यों बने मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो अपने मौसम विभाग की बात की जाए तो भाई साहब मौसम लगभग ठीक है और बाकी सामने हमारे सूर्य देव साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और अगर गौशाला डिपार्टमेंट की बात ना की जाए तो भाई साहब ये भी थोड़ा बहुत नाइंसाफी होगी इनके साथ। तो मधुली और बिंदु आराम से आज धूप सेक रहे हैं क्योंकि कल तो धूप थी नहीं। बिंदु, बिंदु, पगले मैं चाचा बन गया। बधाई हो, मैं चाचा बन गया भाई। अबे चाचा बन गया, चाचा बन गया। इधर देख देख कितने कैमरे देख रहे, देख चाचा बन गया। इस्माइल दे रहा पगला। थोड़ा मधुली को भी खुशी देते हैं हर तरह। मधुली मैं चाचा बन गया, चाचा बन गया। इसकी टांग। मैं चाचा बनूं, पापा बनूं, ताऊ बनूं, दादा बनूं, ये तो मुझे मारने के लिए उतावली रहती है बस। ठीक, अगर यहाँ की बात की जाए तो दादी और भाभी जी गप्पे मार रहे हैं। तो भाभी जी आज भी लाओगे पत्थर? आज छुट्टी है आपकी? ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से छुट्टी है आज। खुश रहो। थोड़ा स्माइल दो जरा, स्माइल। अरे आप तो सीरियस हो रही है, स्माइल दो। ए बाबा, ये सही है। बाकी दादी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अच्छा बधाई हो पहले। मैं तो चाचा बन गया। चाचा बन गया। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। और आप क्या बने? बुढ़ी। ओ भाई साहब, वैसे भी तो बुढ़ी है तो, लेकिन अब बुढ़ी बन गई पक्की वाली। चलो चलो, दादी भी बुढ़ी बन गई और मैं भी चाचा बन गया। और एक दूसरा पर्सन है, उनको पूछते वो क्या बने अभी। नहीं, चलो सही है, सही है। तो सुबह हुई तो लगभग हमारे यहाँ एक नल्ली जिसका काम नहीं, ओ सॉरी लल्ली भी आ गई। वैसे मेरे चाचा तो आप थे ही, पर एक नन्हे बच्चे के चाचा आप बन गए। ओहो हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? आज तो ऐसा लग रहा है मैं ऊपर ही ऊपर उड़ रहा हूँ आज। फिर तुझे देख रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ यार, मैं जमीन पे हूँ अभी। एक्चुअली लली यहाँ क्यों आ रही? लली बता ना क्यों आ रही तू यहाँ? ढंग से बता। जो कुछ समय पहले इन्वर्टर लगाया था उसका फायदा मुझे आज मिला। इस चीज के लिए भी धन्यवाद। अरे बहुत बहुत बधाई। पैसे कुछ देती तो और खुश होता मैं। चलो कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। चलो नहीं डिस्काउंट दिले, छोड़ छोड़ छोड़। बाकी चलिए जी, कुछ महीने पहले हमने इन्वर्टर लगाया था तो उसका फायदा आज देखने को मिल रहा है क्योंकि आज हमारे गाँव में लाइट नहीं है। कल रात भयंकर बारिश हुई तो रात को ही लाइट चली गई, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है भाई। और ये सब तब होता है जब आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद अपना देता है। तो भाई ऐसे आशीर्वाद देते रहो। अभी तो इन्वर्टर लगाया है, धीरे धीरे तो क्या लगाएंगे, हाथी लगाएंगे। ओ सॉरी, हाथी क्या करना। कुछ भी बोलता रहता हूँ मैं, ज्यादा दिल पे मत लिया करो मेरी बात। क्यों? अगर उसका काम पड़ा तो वो भी लगा। फोन किसका है? अच्छा भाई का है। मैंने कहा किसी के और का भाई का तो नहीं। ओह सॉरी, मजा आ गया, मजा आ गया। तो गर्मा गर्म माँ ने चाय ला दी। माँ जी पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद बाबा। हाँ, तू भी दादी बन गई। हाँ, मैं दादी बन गई। हाँ, धन्यवाद बाबा। अरे बाबा कुछ और आ जाए। खूब निमान बाबा। चलिए। तो भगवान ऐसा दिन दिए, हाँ, वो धन्य बाबा। अच्छा सबको मतलब तुम मेरे को सुना रही? ना, सबको हमको किसी को भी वही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, एक बार भैया और भाभी को बहुत बहुत बधाई। आपको माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हो सकता है तो कुछ दिन में मैं भी दिल्ली जा सकता हूँ क्योंकि बुरे वक्त पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनके साथ खड़ा रहूं और एक चाचा बनने का सौभाग्य मिला है भाई साहब। तो जैसे मैंने खुशी की खबर दी है वैसे ही गौशाला डिपार्टमेंट में भी खुशी की लहर छा रखी है। बिंदु तो आज बड़े गौर से देख रहा है मुझे। बेटा चाचा ही बनाओ, मैं कुछ और नहीं बना, घबरा मत। तो देखिए जी, रिश्ते भी क्या होते हैं, ना मेरी शादी ना मेरा कुछ और का, लेकिन मैं चाचा तो बन गया हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो ये पर्सन हमारे सामने है, जब इसकी कल के दिन शादी होगी और इसके बच्चे होंगे तो उनका मैं बनूंगा नाना। और वैसे आप दादा भी बन रखे हो। ओह, वो ओल्ड वाली फीलिंग आती है यार मुझे कई बार ना, इसलिए मैं ज्यादा परहेज नहीं रखता अपने शरीर का। क्योंकि ऐसे ऐसे रिश्ते झेल लेना भाई साहब जो शायद ही अभी झेल लेते। तो चलिए जी, जब से खुशी की न्यूज आई तब से भाई साहब यहाँ तो मीटिंग ही चल रही है हमारे चौक पे अभी। तो चलिए जी, इन्वर्टर का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। हाँ जी बेटा, मोबाइल खत्म, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही घर है, लगा दो कहीं भी। तो मुझे काफी खुशी मिलती है कि जो मैंने काम कर रखा उससे हर किसी को फायदा मिल रहा है। तुम्हें मिलती है बेटा खुशी? जी। अरे यार जोर से बोलो यार, बेइज्जती हो रही। चाचा का इन्वर्टर है हाँ तो मिलेगी। या
सबके लिए ऑफर है, ठीक है, कोई भी आओ। तो दादी को सब बधाई दे रही कि पुतेड़ा हो गया वाला आपका। तो जब कैमरा नहीं है मेरे पास तो उससे पहले बहुत सारे लोगों ने बधाई दे दी। जितना मैं कैप्च कर पा रहा हूँ उतना तो कर ही रहा हूँ, बाकी जितना नहीं करूंगा उतना मैं ही झेलूंगा, और क्या करना। तो सामने वाले गांव के रास्ते की बात की जाए तो वहाँ देखिए भेड़ पालक जो है वो अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराने ले जा रहे हैं और फिर शाम को 5-6 बजे के बाद वापस घर आते हैं। और बाकी दादी से मिलने थोड़ी देर पहले छोटी दादी आ रही थी और अभी अपने घर जा रही है। देखो भाई साहब, बाई भी घर ही दादी। अब दादी को पता है कि कैमरा लग रखा तो हेलो हाय और बाय तो करना ही पड़ता है साहब। चले जी, आज सुबह की दूसरी चाय माँ ने दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद माता श्री। आज माँ भी घर में टिक रखी भाई। तो आज माँ घर इसलिए है क्योंकि आज जो ताई जी है उनको गुजरे हुए 13 दिन हो गए हैं, तो आज उनकी 13वीं है। तो लगभग सारे इलाके के लोग आज वहाँ पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाएंगे। तो भाई शेरू तो मस्त करके सो रखा है, रात को हमारी नींद खराब करता है और दिन में अपने आप सो जाता है। तो माँ ने अभी उंगली पे चोट लगा दी। एक्चुअली माँ जी दरवाजा बंद कर रही थी, तो जैसे माँ दरवाजा बंद कर रही थी तो दरवाजे के साथ साथ उंगली भी उसमें आ गई और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ को। मैंने इसमें ट्यूब लगा दी अभी। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा दरवाजा माँ जी बंद कर रही थी और ये उसके अंदर उंगली फंस गई। भाई मतलब कैसे बढ़िया बढ़िया। तो ताई जी की 13वीं है तो बड़े भ्राता भी आ गए हैं। बधाई हो। चाचा बन गए हैं अरे आपको पता हो आप ताऊ जी बन गए। बुढ़ापा फील हो गया। दादी बनी। सबको बधाई दी जा रही भाई। तो भैया जैसे आए वैसे बोल रहे यार मैं टॉफी लेके नहीं आया। तो मैंने एक ही बात बोली कि बच्चे तो यहाँ है नहीं और मेरे भी हुए नहीं, अभी शादी नहीं हुई। अरे आप खुद बच्चे हो, आपके लिए टॉफी लाने बनती है। अच्छा हाँ, वैसे मैंने दाढ़ी कटा रही है आजकल, नहीं बच्चा लग रहा हूँ। चलो ठीक है ठीक है। तो माँ को मैंने मना किया कि आज कपड़े धुलने मत जा क्योंकि माँ की उंगली में चोट लगी, लेकिन फिर भी जा ही रही है यहाँ से पन्यारा कपड़े धुलने। तो जो भाई साहब क्रिया में बैठ रखे थे वो भी पितृ कुड़ी से पितृ की जो भी पूजा होती है आज 13वें दिन वो करके घर आ गए हैं। अब इसके बाद हर कोई वहाँ पितृ प्रसाद ग्रहण कर सकता है। बाकी दादी अभी यहाँ पर अकेले बैठ रखी है। दादी धूप सेक रही, चल ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ पे मास्क करके शेरू भी धूप सेक रहा है। तो बाकी अब थोड़ी देर में सब लोग वहाँ जाएंगे जहाँ आज 13वें है और पितृ प्रसाद ग्रहण करके सब घर आएंगे। चलिए जी, अब समय आ गया है पितृ प्रसाद ग्रहण करने का। खाने आ जाओ, बना दिया भाई साहब तक मन नाम जरूर बुलाओ, आ जाओ बल फटाफट खाने। तो पहाड़ों में ये रिवाज अभी भी है कि जैसे किसी को खाना खाने बुलाना है तो सब लोगों को एक ही बार आवाज दो, सब लोग आ जाते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। चलिए जी, फाइनली पितृ प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम घर आ गए हैं। बाकी बड़े भ्राता थोड़ी देर में उत्तरकाशी चले जाएंगे। गांव से इन्होंने प्लान कर रखा है। नहीं, गांव से प्लान। अब इस बार होली में तो आओगे? बिल्कुल आएंगे ना। हाँ, क्योंकि इस बार हमारी होली है। क्यों? और शिवरात्रि में भी आएंगे। बस। तो घर आते पहले शेरू महाराज दिख गया यहाँ पे और बाकी दादी के साथ 2-4 लोग बैठ रखे गप्पे मारने के लिए। तो पितृ प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम छत के ऊपर आ गए हैं। तो भाई साहब थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब को 1-2 घंटे बाद यहाँ से फिर उत्तरकाशी ले भी निकलना है। और बाकी हमारे घर जो धूप है लगभग आधे पौन घंटे की बची हुई है। चलिए जी, जैसे ही हम आराम कर रहे थे तो थोड़ी देर में यहाँ अनीता भी आ गए भाई। हाँ भाई, भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा, पेपर कैसे गया? पेपर तो अच्छा गया आज, हाँ लेकिन एक न्यूज बताऊं आपको। हाँ, क्या? ओ, मेरे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ओ भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद, सबको बोलो धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ। ऐसे सपोर्ट करते रहे मेरे भैया को और मुझे। अरे वाह, यस, ये तो हैप्पी न्यूज हो गए भाई आज। हैं? और देखिए आज इसकी 3000 सब्सक्राइबर भी हो गए और मैं चाचा बन गया और तू क्या बनी? ये बुआ बन गई और आज 3000 सब्सक्राइबर भी हो गए। ऐसी सपोर्ट करते रहो भाई, काफ़ी मज़ा आता है ऐसे में। और आप लोगों का प्यार देके तो भाई से कई बार इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं, लेकिन ये खुशी मिलती है कि 3 साल की जो मेहनत है आज पता चल रहा है मुझे कि मैंने 3 साल में क्या कमाया है। इतनी इज्जत, इतना सम्मान कमाया है ना, और ये चीज़ मैं कभी खोना नहीं चाहूँगा। आप लोग हमेशा पाई भाई का साथ ऐसे बनाए रखना। क्यों? हाँ जी। आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे भैया को सपोर्ट करना। ओ भाई साहब, फ्री में प्रमोशन। चलो सही है सही है सही है। और बाकी यहाँ गौशाला डिपार्टमेंट की बात करें तो देखो माँ जी मधुली और बिंदु का गोबर साफ कर रही है। माँ जी, दर्द कैसा है अभी? अच्छा, अभी ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई माँ की बहुत सारी ड्यूटी होती है, गोबर भी साफ करना है, इनके लिए न्यार भी लाना है। अब इस खुशी में अनीता थोड़ी देर में हमारे लिए चाय बनाएगी। वो तो मैं बनाऊंगी अपने भैया
के लिए। पक्का। तो ताई जी के घर में जितने भी रिश्तेदार आ रखे थे सब लोग पितृ प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने अपने घर जा रहे हैं। और सामने देखिए कोनगढ़ गांव और वहाँ का नज़ारा अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो चेरी जी बुआ जी भी आ रखे थे तो मैं तो वहाँ बिजी हो रखा था। अभी बुआ जी के दर्शन हो रहे हैं। आइए 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 प्रभु आइए, स्वागत है आपका। यहाँ मेरी बुआ और यहाँ पे मेरी दादी। देखो मेरी दादी की लड़की और मेरी दादी से ज्यादा बूढ़ी लगती है। ऊपर नाम है। तो चल जी अनीता ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। तो चलिए जी फाइनली बड़े भाई साहब और चाचा जी की तैयारी हो गई उत्तरकाशी जाने की। ऐसे आया करो, अच्छा लगता है गाँव में। तो घरों में अब देखना बहुत मुश्किल हो गया ना सबको। तो बुआ जी भी जा रही इनके साथ दिखोली गांव तक, क्योंकि दिखोली से ही होके उत्तरकाशी जाते हैं। तो बुआ जी भी भैया की कार पे जा रही दिखोली तक। चल ठीक है फिर, हाँ ध्यान रख, मेरा रखना है। अब ऐसा नहीं बोला जाता कि अपना, अब बोलना कि मेरा ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है फिर। बाकी सामने हिमालय की बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बर्फबारी हो रही थी, तो देखिए कितनी ज्यादा बर्फ गिर गई है एक ही बार में। और बाकी देखिए जी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अनीता का चैनल हमें सर्च करके भी नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अनीता का जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने अपने यूट्यूब के अबाउट में मेंशन कर रखा है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अनीता के यूट्यूब चैनल का नाम है अनीता भट्ट। ये जो दूसरे नंबर की वीडियो है जिसमें लिखा हुआ कि कितने महीनों से सोचा था, इसको प्ले करने के बाद ये देखिए ब्लू कलर में जो आ रहा है इस पर टच करना। और ये है अनीता का चैनल जिसमें कि अभी 3200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और माँ कबाड़ा ले जा रही है खेतों की तरफ। माँ जैसे ही यहाँ से गई वैसे शेरू आगे आगे चले गया है। तो मौसम ने फिर से करवट बदल दी है। और वैसे भी कहते हैं कि पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। यहाँ मौसम पूरा पैक हो रखा है, यहाँ देखो पूरा साफ हो रखा है और फिर भी बूंदाबांदी हो रही है। और ठीक अगर गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अनीता अभी मधुली और बिंदु को अंदर बांध रही है और खेतों में घूम घाम के शेरू भी घर को आ गया है।